बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं BLF साइंस टेस्ट। डियर व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे हर वीडियो मेरी आप तक आसानी से पहुंच सके। डियर व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है रीनल फंक्शन टेस्ट लिस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट लिस्ट। रीनल फंक्शन टेस्ट लिस्ट को शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है RFT और KFT। रीनल फंक्शन टेस्ट की जाती है, जो किडनीज होती है उनको चेक किया जाता है कि वो ठीक से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो ठीक से यूरेथ्रा के थ्रू जो है एक्सक्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है। रीनल फंक्शन टेस्ट उन मरीज़ों की जाती है जिनकी शिकायत होती है किडनीज के प्रॉब्लम के मुतालिक और जिनमें सिम्टम्स नज़र आते हैं, और उन मरीज़ों की जाती है जिनको पहले से ही किडनीज प्रॉब्लम होते हैं और ट्रीटमेंट पे चल रहे होते हैं, और जो हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं उनकी भी की जाती है। इसके अलावा डायबिटीज़ यानी शुगर के पेशेंट होते हैं उनके लिए भी ये टेस्ट की जाती है। वो इसलिए कि अगर शुगर पे कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो वो डायरेक्टली जो है किडनीज पर असर करती है। उसके बाद अब हम बात करेंगे रीनल फंक्शन टेस्ट में ब्लड में कौन सी टेस्ट होती हैं और यूरिन में कौन सी टेस्ट होती हैं। आज सिर्फ मैं टेस्ट के नाम लूँगा, उसके लिए डिटेल में मैं बाद में वीडियोज़ बनाऊँगा। तो ब्लड में जो टेस्ट होती हैं उसके लिए सीरम यूरिया, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, सीरम क्रेटिनिन, सीरम यूरिक एसिड, GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट टेस्ट, सैस्टेटिन C, और उसके बाद जो है इलेक्ट्रोलाइट्स भी की जाती है। इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, ये टेस्टें ब्लड में की जाती हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं किडनीज के लिए यूरिन में कौन सी टेस्ट की जाती हैं। यूरिन एनालिसिस किया जाता है। यूरिन एनालिसिस में हम पसेल देखते हैं, क्रिस्टल्स देखते हैं और प्रोटीन देखते हैं। अल्बुमिन जो है वो भी देखा जाता है, और उसके अलावा जो है 24 आवर्स क्रेटिनिन क्लियरेंस देखी जाती है। उसके अलावा 24 आवर्स यूरिनरी प्रोटीन देखा जाता है, और 24 आवर्स यूरिनरी कैल्शियम भी देखा जाता है। उसके अलावा जो है सैटिनिन C भी देखी जाती है। इन्योलिन क्लियरेंस देखी जाती है, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, इसके अलावा फॉस्फेट भी देखा जाता है। अब हम बात करेंगे ब्लड कैसे कलेक्ट किया जाता है। ब्लड कलेक्ट करने के लिए रेड टॉप ट्यूब, येलो टॉप ट्यूब और जेल ट्यूब चाहिए होता है। उसमें 3 to 5 ml हम ब्लड कलेक्ट करते हैं। उसके बाद सीरम निकाला जाता है सेंट्रीफ्यूज में। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो है सीरम निकलता है। सीरम निकालने के बाद हम केमिस्ट्री मशीन पर टेस्ट रन करते हैं। उसके बाद जो है जो रिज़ल्ट आती है वो उसमें पता लगा सकते हैं कि किडनीज सही काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। यूरिन सैंपल के लिए एक स्पेशली कंटेनर होता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे कंटेनर होते हैं। 24 आवर्स के लिए यूरिन कलेक्ट किया जाता है, तो इस पर एक लेबल होता है, उसमें हम टाइम और डेट जो है नोट करते हैं। उसके बाद जब हम इसमें यूरिन पेस्ट करते हैं, यानी आपका ब्लैडर जो है एम्प्टी होता है, तो आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद इस कंटेनर को जो है ठंडी जगह पे रखना होता है, यानी रेफ्रिजरेटर में रखना होता है। 4 सेंटीग्रेड to 7 सेंटीग्रेड पर इसे रखना होता है। अगर आप इसे रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो आपकी रिज़ल्ट जो है वो फॉल्स आएगी। तो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा रीनल फंक्शन टेस्ट क्या होती है और उसमें कौन सी टेस्ट की जाती हैं। तो फिर मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।